हेलो साथियों, हम आ चुके हैं माँ गंगा के तट पर और आपको दिखाते हैं उस पार का नज़ारा। देखिए, उस पार में एक शख्स हैं जो महानुभाव जिन्हें कह सकते हैं, एक शख्स कह सकते हैं, एक आदमी कह सकते हैं, नर कह सकते हैं, मनुष्य कह सकते हैं। जो समझना हो समझ लीजिएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा एक महानुभाव है जो कि गाड़ी अपनी चालू कर रहे हैं और जो है रेता में वो गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं चढ़ रही है। और आपको दिखाई दे रहा होगा, लग रहा हो धीरे धीरे चढ़ा ले गए। ये यहाँ पर आपको कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे, बहुत धुंधले धुंधले से। और 2-3 लोग हैं। हमारा कैमरा जो है वहाँ तक कैप्चर नहीं कर पा रहा, फिर भी धुंधली हुई चीज़ों से आपको महसूस कर लेना चाहिए। हम बैठे हैं माँ गंगा के तट पर, जो कि वही गंगा जो सतलुज सचखंड से आए हैं, जिसका जल कभी ख़राब नहीं होता। ये उदाहरण है। यहाँ पर कुछ कुत्ते भी टहल रहे हैं। इस गंगा के जल में जो है ये तमाम प्रकार की गंदगियाँ होती चली जा रही हैं। सरकार कई मुहिम चलाई गंगा के पानी को साफ़ करने के लिए, मगर कहीं न कहीं असफल ही रहा। और गंगा का पानी वो गंगा का पानी नहीं हो पाया जो पहले था, जो जहाँ गौमुख हिमानी हिमनद से जहाँ से गंगा निकलती है, वैसा जल ये नहीं हो पाया है। हम लोग तट पर बैठे हैं, यहाँ पर गंदगी भी थोड़ी बहुत जो है बदबू दे रही है, बास मार रही है। जो कि हमारे एक सहयोगी रोहित भी हैं, एक अभी कह रहे थे अभी ये गंगा का जो है जल महक रहा है। वो जल महक रहा है जो रुका हुआ है, जैसे ये गाढ़ा गुच्ची में है वो जल है। देखिए, ये इसमें नाव खड़ी है, इधर पूरी काई जमी हुई है और इधर भी है ये इसमें भी काई जमी पड़ी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है गंगा का जल। वो गंगा का जल वो नहीं रह गया, क्योंकि इसमें नाले का पानी आता है, शहरों का गटर का पानी आता है और फैक्ट्रियों का गंदला जल भी आता है। हमारे अध्यापकगण जो पढ़ाते हैं गंगा के जैसे गंगा नदी के प्रवाह के बारे में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि बेटा गंगा का जल नहाने योग्य नहीं रह गया है, पीने की तो बात ही छोड़ दो। तो गंगा जल में स्नान करना, कुछ लोग तो आस्थावश स्नान करते हैं। ठीक है भाई, उनका आस्था है इसलिए स्नान करते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वहीं गटर का पानी, वहीं जो है नाले का पानी आता है, जो कि उस नाले का पानी यदि आप देख लेंगे तो आपको स्नान करने का गंगा जल में इच्छा ही नहीं करेगी, क्योंकि वहीं गटर का पानी जो हम प्रतिदिन अपने काम काज में लेते हैं और लैट्रिन से लेकर टॉयलेट तक करते हैं, सारा का सारा पानी इसी गंगा जल में आकर के गिरता है। और क्या किया जाए, ये प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ ही है। मानव लोग खिलवाड़ कर रहा है प्रकृति के साथ, और उसका दूषित परिणाम भी भोगने को मिलता है बीमारियों के रूप में और तमाम प्रकार की आपदाओं के रूप में। इसी गंगा के जल को कुछ जानवर भी पीते हैं, जो कि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया जाए। जिस गंगा जल को स्वच्छ करने में सरकार भी असफल रही, तमाम प्रकार की योजनाएं लाए, मगर गंगा जल को उतना पवित्र नहीं कर सके जितना पवित्र होना चाहिए। आज के ब्लॉग के साथ यहीं हम समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में हम आपसे मिलेंगे कुछ एक नई टॉपिक और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत साहेब, राम राम।